गुड मॉर्निंग बच्चों, ये वीडियो फाइनल क्लास के लिए है और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की विशेषता। जैसे कि हमने संरचनात्मक प्रकारात्मक पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में जाना। अब उसका सारांश क्या निकल कर आता है, किसे कहेंगे हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कह सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं उसके आधार पर, कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की संरचना होती है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती है। अनेक प्रकार की संरचनाएं होती है प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में। और दूसरा है कि संरचना से जुड़े कुछ प्रकार्य भी होते हैं। दूसरा, संरचनाएं से जुड़े कुछ प्रकार्य भी होते हैं। सामान्यतः संरचना व प्रकार्य आपस में संबंध होता है। प्रकार्य में आपस में संबंध होता है। ठीक है, प्रत्येक सामाजिक संरचनाओं में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं। संरचनाएं से जुड़े कुछ प्रकार्य भी होते हैं और सामान्यतः संरचनाओं प्रकार्य में आपस में संबंध होता है। अगला, प्रत्येक संगठन तब तक संरचना नहीं हो सकती जब तक उसमें विशेष प्रकार्य ना हो। प्रत्येक संगठन जब तक संरचना नहीं हो सकती जब तक उसमें विशेष प्रकार्य न हो। जब तक उसमें विशेष प्रकार्य ना हो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, यह प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए प्रकार्यात्मक निर्भरता पर बल देता है। यह प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए यह प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए प्रकार्यात्मक निर्भरता पर बल देता है। यानी कि प्रत्येक सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए उसके प्रकार्यों को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक संरचना में उसके विकास औचित्य के लिए कुछ प्रकार्य होते हैं। प्रत्येक संरचना में क्या होते हैं? सामान्यतः प्रकार्य होते हैं। सामान्यतः कुछ प्रकार्य होते हैं और प्रकार्य संरचना आपस में अंतर संबंधित है।
आपस में अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है। ठीक है, ये हमारा हो गया संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। यानी प्रत्येक संरचना होती है, संरचना के कुछ प्रकार होते हैं। प्रकार्य और संरचना आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। संरचना होगी तो उसके प्रकार्य भी अवश्य होंगे। संरचना कितने प्रकार के होते हैं, हमने वीडियो में पढ़ ही लिया था। प्रकार्य भी 2 प्रकार के होते हैं हर संरचना के। कुल मिला के प्रकार्य और संरचना आपस में एक आंतरिक संबंध होता है और वो हमेशा विद्यमान रहता है।